हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का एक अपना रोल प्ले होता है बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट में, उसी तरह प्लांट्स में भी हार्मोन्स जो हैं वो उसकी ग्रोथ को और अदर प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो देखिए कैसे ये काम करेगा। सो प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये जितना भी प्लांट्स आपका रिस्पॉन्स देते हैं इन्वायरमेंट का या फ्रूट्स के राइपन होने का, ये सब किसके थ्रू होता है? हार्मोन्स के थ्रू होता है। और यही हार्मोन्स मैसेंजर का काम करेंगे। जब ये मैसेजेस को डिलीवर करेंगे तभी प्लांट्स आगे का काम करेगा। हार्मोन्स क्या है इसको देखिए। द टर्म हार्मोन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम बेलिस। तो सबसे पहले विलियम बेलिस ने इसको यूज़ किया था एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902। तो अर्नेस्ट स्टार्लिंग एंड विलियम बेलिस ने दोनों ने मिल करके 1902 में इसको यूज़ किया था। द फाइटो हार्मोन वॉज क्वाइंट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनिमल हार्मोन्स। तो जो फाइटो हार्मोन्स है ये हमारे एनिमल हार्मोन से इसको अलग करता है, ठीक है। तो जो फाइटो हार्मोन है ये प्लांट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब इन्हीं हार्मोन्स की सीरीज़ में सबसे पहला जो हार्मोन आपको मिलेगा वो क्या है? ऑक्सिन्स। ओके, तो टर्म ऑक्सिन्स वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय F.W. वेंट। तो इनका नाम याद रखिएगा। F.W. वेंट ने इसको क्वाइन अप किया था इन 1928, ठीक है। तो 1928 में जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब है ऑक्सिन, और उसका अगर सिंपल इंग्लिश देखें तो टू ग्रो। ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो। अब इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन। तो सबसे पहला जो ग्रोथ हार्मोन था वो यही था। इट इज़ फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स। प्लांट में सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया। कौन सा? ऑक्सिन। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स, और ये हायर प्लांट्स से एज वेल एज लोअर प्लांट्स में भी ये पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अगर लोअर प्लांट्स में देखें तो जैसे एल्गी, फंजाई एक्सेट्रा, दे आर मोर एक्टिव इन द पार्ट्स। अब ये कहाँ कहाँ इनका मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा प्लांट में, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सच एज एपेक्स। एपेक्स मतलब सबसे टॉप रीजन, फिर रूट्स, और जो जो स्टेम है आपकी उसके साथ साथ जो ब्रांचिंग है स्टेम की उसको बोलेंगे लेटरल स्टेम। तो यहाँ इसका एक्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो एक खास टाइप है दैट इज़ IAA, दैट इज़ इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज़ द मेन नेचुरल ऑक्सीजन फाउंड इन प्लांट। तो सबसे ज़्यादा यही मेन है जो कि प्लांट्स में पाया जाएगा। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो देखिए ये क्या करेगा, क्या क्या फंक्शन इसके। प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स। तो एपिकल जो बड्स हैं उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, और जो टॉप की बड है उसके बाद जो साइड बाय साइड बड्स निकलेंगी उसकी ग्रोथ को ये रोकेगा भी। इट ऑल्सो इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो इसकी हेल्प से और तेज़ी से होने लगेगी विदाउट फर्टिलाइजेशन सच एज पार्थेनोकार्पी। और जो होगी, जो फर्टिलाइजेशन, जो फॉर्मेशन होगी फ्रूट्स की, वो फर्टिलाइजेशन के बगैर होगी। और आपने 9th क्लास में पढ़ा के रखा है कि अगर कोई फर्टिलाइजेशन के बगैर ग्रोथ या फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका ऑक्सिन। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट हार्मोन है दैट इज़ नोन एज द जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो दे आर नेदर काइंड। तो ये एक अलग तरीके के हार्मोन्स है जो कि प्लांट हार्मोन ही है। इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। कुछ इनके कॉमन नेम्स भी हैं जैसे GA1 दैट इज़ जिब्रेलिन 1, जिब्रेलिन 2 एंड जिब्रेलिन 3, जिसमें जिब्रेलिक एसिड या GA3 ये सबसे मोस्ट स्टडीड हार्मोन है, ठीक है। इसका जो सब जो जिब्रेलिन्स आपने इतने देखे, लेकिन ये GA3 जो सबसे ज़्यादा स्टडीड फॉर्म है हार्मोन्स का। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेरिस्टेम रीजन लाइक स्टेम, एपेक्स, रूट, एपेक्स, बड, सीड एक्सेट्रा। तो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाएगा? स्टेम एपेक्स में, रूट एपेक्स में, बड्स में, सीड्स में एक्सेट्रा। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन देखिए, ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा किसकी ग्रोथ को? इट्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड एलोंगेशन बाय सेल एलोंगेशन। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे जो नोड्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ, एक मेन स्टेम से ब्रांचिंग होने लगती है, उसको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इंटरनोड्स। ब्रेक डोरमेंसी। अब जो भी सीड वगैरह ग्रो करना चाह रहा है तो अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा ताकि वो अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दे। डिले सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। तो प्लांट की एजिंग को कम करेगा, यानी उसकी एज को बढ़ने से रोकेगा। नेक्स्ट, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को बढ़ावा देगा।
दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको आप याद रखिएगा, यानी जो ग्रेप्स हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज़ करने में और जो एप्पल्स का शेप है उसको मेंटेन करने में। ओके, और इसके साथ साथ ये माल्टिंग में यूज़ होते हैं, जो कि ब्रेविंग इंडस्ट्री में किया जाता है, ठीक है, बेवरेजेस को बनाने में, तो वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा आपका जिबरेलिन हार्मोन। तो ये हो गए आपके दो बेसिक हार्मोन। इसके बाद थर्ड पे हम चलेंगे, तो थर्ड हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। तो इट इज़ डिस्कवर्ड इन 1950s, तो ये 1950s में डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर करने वाले स्कूप एंड मिलर, ये दो लोग थे। इट हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो सेल डिवीजन का है, ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करेगा। आप फंक्शन में भी देखेंगे तो आपको सेल डिवीजन ही मिलेगा। लार्जली इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जर्मिनेटिंग सीड्स में, डेवलपिंग फ्रूट्स में, ऑफ एम्ब्रियो एक्सेट्रा। ओके, एम्ब्रियो मतलब जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन है वहाँ पर। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करेगा और सेल एलोंगेशन में हेल्प करेगा। प्लांट की एजिंग को रोकेगा, प्रिवेंट एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को भी पूरी तरीके से रोकेगा। तो ये हो गया आपका साइटोकाइनिन और साइटोकाइनिन के कुछ फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एथिलीन। तो एथिलीन देखिए, एथिलीन आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित ये हार्मोन है। इट इज़ ओनली हार्मोन इन अ फॉर्म ऑफ गैस। तो ये एक ही हार्मोन है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रूट्स। तो फ्रूट, जिस फ्रूट में प्रोड्यूस होता है उसी में ये बना रहता है, ऐसा नहीं कि वहाँ से निकल के कहीं बाहर चला जाएगा। द गैस वॉज फाउंड बाय आर्गेने। तो इसको सबसे पहले आर्गेने ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? राइपनिंग फ्रूट्स फर्स्ट फाउंड इन ऑरेंज एंड बनेना, ठीक है, तो ऑरेंज और बनेना में ये डिस्कवर किया गया था। इसके फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका फंक्शन होगा राइपनिंग फ्रूट्स, स्प्राउटिंग यानी फलों को पकाने में, और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज़ यानी ट्यूबर्स जो होते हैं, देखा होगा आपने आलू बुआई के टाइम पे छोटे छोटे से ट्यूबर्स निकलते हैं, तो उसमें इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो। फ्लावरिंग जो मैंगो का जो प्लांट, सॉरी जो ट्री होता है, उसमें धीरे धीरे जो फ्लावर आना स्टार्ट होता है, तो ये उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके मेन फंक्शन है, दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एथिलीन। इसके बाद लास्ट आपका हार्मोन है, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सिसिक एसिड। इसको शॉर्ट में हम ए बी पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये ग्रोथ को पूरी तरीके से रिटार्ड कर देगा। इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म। अब देखिए इसका जो लोकेशन वो याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस। ओके, तो ये इसकी लोकेशन, यानी इस तरीके के प्लांट्स में ये पाया जाएगा। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ, ठीक है, तो जो लीव्स हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ के रखा, कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, तो उनमें ये पाया जाएगा। और फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ABA। फ्रूट्स के साथ साथ सीड्स में ये सबसे ज़्यादा रहेगा, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। अब लास्ट में इसकी बात करेंगे इसके फंक्शंस की। तो देखिए इसका फंक्शन, इट्स फंक्शन इज़ इट एक्ट एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये प्लांट की ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करेगा, यानी उसकी ग्रोथ को धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन, यानी कभी सीज़न ना होने पर भी अगर जर्मिनेशन हो रही तो उसको कंट्रोल करेगा एंड और उसके डेवलपमेंट को भी रोकेगा। लास्ट पॉइंट, इट स्टिमुलेट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए यही स्टिमुलेट करेगा। सो दीज आर द सम प्लांट्स हार्मोन। ये कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट्स में इसका बेसिक फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट से आएगा। तब तक आप ये देखिए, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।